स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संगम युग के बारे में और साथ ही इसमें थ्योरी पोर्शन देख के हम लोग इसका क्या लगा लेंगे, एमसीक्यू लगा लेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। आपका महाजनपद काल कंप्लीट हो चुका है ना, मौर्य वंश कंप्लीट हो चुका है आपका, और 7 डायनेस्टी थे उसमें सिर्फ शिशु नागवंश को छोड़ के बाकी सारे को हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या, हर्यक वंश हो गया आपका, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया आपका, है ना, कर्ण वंश हो गया आपका, आंध्र सातवाहन वंश है ना, आपका पुष्यमित्र शुंग वंश, और आपका क्या, कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश। ठीक, अब वही आंध्र सातवाहन वंश ये सब हम लोग कंप्लीट करें जस्ट, है ना। उसको मौर्योत्तर काल में पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सा आपका, कर्ण वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और आपका कौन सा, सातवाहन वंश, है ना। उसके बाद जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, संगम युग पढ़ रहे हैं। और जो क्या बोलते हैं आपका, ये जो मौर्योत्तर शासन था इधर का, है ना, कौन कौन सा था आपका, क्या बोलते हैं, सुंग वंश, कर्ण वंश और आपका सातवाहन वंश। उसके बाद जस्ट थ्योरी पोर्शन और देखे थे हम लोग, क्या, इंडो ग्रीक बैक्ट्रियाई, है ना। इन दोनों के थ्योरी पोर्शन को पढ़ने के बाद इन दोनों का मर्ज हम लोग क्या लेके आए थे, एमसीक्यू। तो उसका भी क्लास आपका क्या हो गया है। ठीक, अब आज हम लोग संगम युग का पढ़ेंगे। इसमें पूरा तमिल से रिलेटेड है ना, आपके नीचे दक्षिण साइड से रिलेटेड है। ठीक, तमिल के कवियों का जो संगम हुआ है उनके बारे में इसमें पूरा डिटेल से देखने को मिल जाएगा आप लोग को। ठीक, उसके बाद हम लोग जैसे इसका एमसीक्यू भी लगा लेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल जीवन की जानकारी हमें संगम साहित्य से होती है। ठीक, क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल के, जो दक्षिण भारत है उसके ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल जीवन की जानकारी किससे मिलेगी, हमको संगम साहित्य से होती है। एक चीज याद रखिए, जब हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे, ठीक, तो उसमें संगम संगम युग का हुआ था, संगम युग का चर्चा हुआ था। कैसे हुआ था, यहाँ पे देखिए, जो महान सम्राट सम्राट अशोक होता है ना, उसके कितने वृहत शिलालेख हैं, 14 वृहत शिलालेख हैं, और 7 क्या थे, स्तंभ अभिलेख थे, है ना, हम लोग देखे थे उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो दूसरा नंबर का, जो आपका दूसरा और आपका कौन सा 13वां जो अभिलेख है ना, तो उसमें दक्षिण के राज्यों, संगम राज्य तथा श्रीलंका के बारे में, है ना, जानकारी मिलती है। ठीक, जो अशोक है उसके जो दूसरा और आपका कौन सा 13वें नंबर का जो शिलालेख है, उसमें दक्षिण के जो राजाएं हैं, है ना, राजाएं, उनके बारे में और संगम राज्य के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, और साथ साथ श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो यहीं से ही हम लोग मौर्य काल जब पढ़ रहे थे तो उसी टाइम ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आगे हम लोग संगम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें तमिल राज्य राजाओं के बारे में हम लोग को क्या है, देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें वही चीज बोल रहा है। उसके बाद अगला लाइन बोल रहा है, संगम साहित्य से दक्षिण भारत के राजनीतिक और एक आपका सामाजिक और एक क्या है आपका, राजनीतिक, सामाजिक और क्या, आर्थिक जीवन के बारे में क्या मिलता है, हमें प्रकाश पड़ता है या जानने को मिलता है। ठीक, इसमें जो संगम काल है आपका, है ना, उसके संगम साहित्य से क्या क्या देखने को मिलेगा, संगम साहित्य से आपका अर्थव्यवस्था, राजनीति कैसा था, सामाजिक पर्याय कैसा था, है ना, आर्थिक रूप से, वो सारी चीजों को इसमें से जानने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, संगम तमिल कवियों का संघ था, है ना। संगम जो होता था क्या होता था, तमिल कवि जो होते थे उनका क्या था, संघ था या फिर सम्मेलन था। उसको संघ बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम्मेलन बोल सकते हैं, जो पांड्य राजाओं के आश्रय में आयोजित होता था। ठीक, जो आपके 3 संगम अभी देखने को मिलेंगे, है ना, तमिल कवियों के 3 संगम देखने को मिलेंगे, जो आपका कहाँ कहाँ हुआ है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। प्रथम और जो आपका तृतीय है वो सेम जगह पे हुआ है, बस द्वितीय का आपका चेंजेस है। ठीक, आश्रम में आयोजित हुआ था कौन से, पांड्य राजाओं के। ठीक, इसमें हम लोग चेर, चोल और पांड्य राजाओं के बारे में देखेंगे। तमिल टीकाओं से 3 संगम की जानकारी होती है, जो तमिल की टीकाएं होती है ना, तो उसमें आपका 3 संगम के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो 3 संगम है वो कौन कौन से हैं, 3 तमिल संगम हुए हैं। ठीक, फर्स्ट कहाँ हुआ आपका, मदुरै में हुआ है। ठीक, मदुरै में हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या है, भाग कौन कौन लिए थे, भाग कौन कौन लिए थे, तो आप इसमें माना जाता है महान संत भाग लिए थे और देवताओं ने भाग लिया था। जो प्रथम आपका तमिल संगम हुआ था मदुरै में, उसमें कौन कौन भाग लिए थे, महान संत और देवताएं, देवताओं लोग भाग लिए थे। ठीक, अब देखिए इसमें कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। ये जो प्रथम संगम हुआ इसमें कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आता है आपका क्या, दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा जो तमिल संगम था वो कहाँ हुआ था, कपाड़पुरम में हुआ था। ठीक, कपाड़पुरम में हुआ था। और थर्ड भी आपका कहाँ हुआ था, मदुरै में हुआ था। ठीक, थर्ड भी कहाँ हुआ था, मदुरै में हुआ था। ठीक, इससे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बस ये जानने लायक है, बस हल्का सा आप लोग को इसका फ्रेम जानना है। बाकी मतलब तमिल कवियों के बारे में कुछ कुछ चीजें बस पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक,
अब उसके बाद देखिए संगम साहित्य का रचना काल, है ना? संगम साहित्य का जो रचना काल है, ऐतिहासिक रूप से कब तक है आपका? 100 से 250 ईस्वी तक, ठीक? 100 से 250 ईस्वी के बीच माना जाता है। 100 से 250 ईस्वी के बीच क्या है? जो संगम साहित्य का रचना काल है, उसको माना जाता है। 100 से 250, इन चीज़ों को याद रखिएगा। संगम कालीन प्रमुख राज्य थे, तो प्रमुख कालीन राज्य में क्या-क्या पढ़ेंगे बोले थे हम? चेर, चोल और पांड्य राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? यही पांड्य राज्य के संरक्षण में ही क्या है आपका? तीनों संगम हुए थे, है ना? कवियों के संगम हुए थे, ठीक? साहित्य संगम, उसको भी हम लोग देख लिए। अब देखिए, संगम साहित्य को कितने भागों में बाँटे हैं? 2 भागों में बाँटे हैं, ठीक? संगम साहित्य को कितने भागों में बाँटे हैं? 2 भागों में बाँटे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मेलक नक्कू और कौन-सा? किलक नक्कू, ठीक? मेलक नक्कू और किलक नक्कू। नाम थोड़े से तमिलनाडु टाइप के ही होंगे, साउथ इंडियन वर्ड्स के टाइप से ही होंगे क्योंकि हम लोग तमिल दक्षिण एरिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक? तो संगम साहित्य 2 भागों में बँटे हैं, कौन-कौन सा आपका हो गया? एक मेलक नक्कू और एक तिलक नक्कू, ठीक? संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ हैं। अब देखिए संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ है, कौन-कौन सा है? शिलापकदीकारम, ठीक? और एक मणिमेखली, ठीक? मणिमेखली। इन दोनों का नाम भी क्या रखना है आप लोग को? याद रखना है। अब देखिए, ये थर्ड वाला भी जो है इसको भी याद रखिएगा ना, ये आ जाता है जीवक चिंतामणि करके, इसके क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में लगाएँगे तो देखने को मिल जाएगा। जीवक चिंतामणि एवं कुरल, ठीक? जीवक चिंतामणि और कुरल। ये सब क्या है? ये सब क्या है आपके संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ हैं, ठीक? संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ हैं। क्या-क्या? तिलपकदीकारम और एक मणिमेखले और एक क्या है? जीवक चिंतामणि एवं कुरल, ठीक? इसको और इस चीज़ को तो डिस्कस कर लिए थे कि हम लोग दूसरे और 13वें अभिलेख जो शिलालेख है उनके, है ना? किसके महान सम्राट अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से दक्षिण के राजाओं के संगम राज्य तथा श्रीलंका के बारे में हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसको मौर्य वंश के में भी पढ़े थे। और एक चीज़ और नोटिस बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। अशोक ने अपने राज्य की सीमा पर बसने वाले, ठीक? बसने वाले कौन-कौन? चोलों, पांड्यों और केरल पुत्रों और कौन? सतीय पुत्रों का उल्लेख है, ठीक? जो अशोक है उसके राज्य की सीमा पर बसने वाले, उसकी सीमा पर कौन-कौन बसते थे? चोलों, पांड्यों और केरल पुत्रों और सती पुत्रों, ठीक? उसका उल्लेख है, पर अभी तक सती पुत्रों की जानकारी अभी तक हम लोग को नहीं मिली हुई है, पहचान अभी तक नहीं हुई है, ठीक? बाकी अभी जब हम लोग संगम युग पढ़ रहे थे, है ना? संगम युग, तो उसमें चोलों, पांड्यों और चेर राजाओं के बारे में हम लोग क्या किए हैं? देख चुके हैं, ठीक? इनको भी याद रखिएगा। ठीक, तो इतने के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। संगम युग क्या है आपका? ऐतिहासिक काल के प्रारंभ में तामिल जो जीवन है उसकी जानकारी हम लोग को मिलती है, संगम साहित्य से होती है। संगम साहित्य दक्षिण भारत के क्या है, उसमें राजनीतिक मिल जाएगा, आर्थिक मिल जाएगा और आप लोग को सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी उससे मिल जाएगी। अब देखिए संगम तमिल कवियों का क्या होता था? संघ होता था, है ना? जो कि कौन से राजाओं के संरक्षण में था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में था, ठीक? अब तमिल टीकाओं से 3 संगम की जानकारी मिलती है, तो कहाँ-कहाँ हुआ था? 3 जो संगम था वो पहला मदुरै में हुआ था, तीसरा भी मदुरै में हुआ था और दूसरा कपाडपुरम में हुआ था, ठीक? ये जो पहला जब हुआ था उसमें कौन-कौन भाग लिए थे? आपके महान संत और देवता भाग लिए थे, ठीक? इन बातों को भी याद रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि संगम साहित्य का रचना काल ऐतिहासिक पीरियड कब से कब तक चला है? 100 से 250 ईस्वी तक चला है, ठीक? 100 से 250 के बीच ईस्वी तक चला है। उसके बाद संगमकालीन प्रमुख राज्य थे, क्या-क्या थे आपके? चेर, चोल और पांड्य राज। यही पांड्य राज हैं, इनके ही संरक्षण में तीनों जो आपके तमिल कवि मेलन भी बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं, वो हुआ था, ठीक? संगम साहित्य 2 भागों में बँटा हुआ है, किसमें? मेलकनक्कू और किलकनक्कू, ठीक? संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ भी है, क्या-क्या है आपका? संगम काल के बाद का है ना, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या है? शिल्पदिकारम और एक मणिमेखले और एक क्या था? जीवक जीवक चिंतामणि एवं कुरल, ठीक? इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। अब इतने बात को ध्यान रखते हुए हम लोग किसमें चलते हैं आपका? एमसीक्यू लगाने में, ठीक? तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट क्या है आपका संगम काल का? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक। देखिए, संगम काल में जितने पोर्शन इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ही हम लोग क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है? तो देखिए, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ंगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो लाल चेर जो राजा है ना? लाल चेर जो राजा है सेनगुट्टवन, है ना? ये क्या करता है अपनी पत्नी की पूजा करता है, स्त्री पूजा करता है ना? तो उसी के नाम से क्या बनाया था? ये मंदिर बनाया था। कड़ कड़ंगी और पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक? सेनगुट्टावन, इसको याद रखिएगा। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक? चेर शासक था ये। तमिल का गौरव ग्रंथ तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है बोल रहे हैं, ठीक?
तमिल का जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है बोल रहा है, तो किससे संबंधित है, ये जैन से संबंधित है, ठीक। किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है, ठीक। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, आपका जैन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे, हिंदू धर्म से संबंधित हो जाएंगे, ठीक। किससे संबंधित हो जाएंगे, हिंदू धर्म से। अभी हम लोग जस्ट थ्योरी पोर्शन में इसके बारे में चर्चा किए थे, है ना। थ्योरी पोर्शन में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक। कहाँ पे किए थे आपका, ये देखिए यहाँ पर, कि संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ क्या है, शिल्पधिकारम और आपका क्या है, मणिमेखले, है ना, ठीक। तो आपका कहाँ गया ये और ये आपका कौन से गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, आपका हिंदू धर्म से, तो क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, ठीक। व्याकरण रचना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, तो कौन सा व्याकरण रचना है आपका, तुलक तोल्कापियम, ठीक। तोल्कापियम, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो संगम साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे, तो किसको किसको देखे, चेर, चोल और पांड्य को देखे हैं। यही पांड्य है जिसके में क्या है, जो 3 बार संगम हुए हैं ना, साहित्य संगम हुए हैं 3 बार, किसके संरक्षण में है, पांड्य राजा के संरक्षण में है, पर कदम करके अभी तक हम लोग नहीं सुने हैं, तो आपका नहीं हुआ है बोलेगा तो 5th का ए मारिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था, तो किस लिए विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इसको भी, इसका 6 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए तुलकपियम ग्रंथ संबंधित है, तो तुलकप्रिय संबंध किससे संबंधित है, अभी जस्ट देखे थे व्याकरण और काव्य से, यहीं पे देखे थे ना, इसका कहा गया, ये देखिए यहाँ से कौन सा व्याकरण रचना संबंधित है, तो क्या है, तुलकपियम, और जस्ट उसी को ही अपोजिट बना के क्वेश्चन पूछा है, आंसर जो लिए थे उसी को, तुलकपियम ग्रंथ, तुलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो व्याकरण काव्य से, ठीक। उसके बाद धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है, तो आपका तमिल भाषा में, ठीक। 8th का क्या आ जाएगा आपका, तमिल भाषा में है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला, किस संगम युगीन राजा के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है, तो चलिए बताइए किनके संरक्षण में, पांड्य के संरक्षण में। उसके बाद देखिए अगला, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपाकर रखा है, तो किसने उल्लेख किया था, किसमें उल्लेख किया गया है, ममुल नार में, ठीक। ममुल नार में, तो 10th का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन हो जाएगा, 10th क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन हो जाएगा, उसको आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। उसके बाद चलते हैं 11th नंबर में, सुमेलित करना है, ठीक। तो देखिए राजकीय चिन्ह क्या क्या था, तो हम लोग अभी तक ये 3 वंश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो आप लोग का संगम युग है उसमें, तो चेर का क्या था, धनुष था, ठीक। धनुष को जब ऐसे करते तो चेर करके आवाज आता है ऐसे करके, ठीक। चोल है ना, बाघ को देख के हम लोग चिल्ला पड़ते हैं, ठीक। उसके बाद पांडे का क्या है, मछली, मछली को पालते हैं, मछली पालन ऐसे करके लिंक करके पढ़िएगा, ठीक। धनुष, धनुष को खींचने पे चेर करके आवाज आता है, ठीक। तो राजचिन्ह चेर, चेर का क्या हो गया, धनुष हो गया। चोल, बाघ को देख के हम चिल्लाते हैं, और पांडे मछली पालन ऐसे करके, मैंने जैसा लिंक करके पढ़ा है वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ याद करने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए का 1 और बी का 2 सी का 3, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, ए का 1 बी का 2 सी का 3। उसके बाद देखिए अगला, अब देखिए ये जो है आप लोगों का 12वें नंबर का, इसका भी जस्ट आमने सामने ही आंसर है, क्यों, क्योंकि थ्योरी पोर्शन में हम उतना डिटेल्स ही नहीं पढ़े हैं, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। बाकी ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, तो देख लेते हैं। तुलक पीएम क्या है, लेखक कौन है, अपने नाम से ही रिलेटेड रखा हुआ है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल ने लिखा है इसको, ठीक। उसके बाद ये है मणि मेकलई, ठीक, मणि मेकलई, यहाँ पे देखे थे ना हम लोग थ्योरी पोर्शन पे, ये जो मणि मेकलई मेखले है ना, जो क्या है संगम काल के बाद आया था आपका, क्या क्या, शिल्पधिकारा, मणि मेखले, और क्या था आपका एक जीवक चिंतामणि, ठीक। तो यहाँ पे जीवक चिंतामणि त्रुत का देवर, ठीक, त्रुक देवर, ठीक। तो इसका भी ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4, ठीक। फर्स्ट वाला नाम तो नाम से सुमेलित हो जाएगा आपका, है ना। शिल्पाधिकारम का अडिगल करके याद किया था मैंने, अडिगल, शिल्पाधिकारम क्या है, अडिगल है। उसके बाद मणि मेखलई का क्या है, शीतले, है ना, मणि मेखलई का क्या है, शीतले सत्नार, और जीवक चिंतामणि का क्या है, तिरुत देवर, ठीक। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका कोई लिंक अगर बनता होगा याद करने के लिए तो उससे भी बना के आप लोग याद कर सकते हो, ठीक। वैसे ही 13वें का भी ऑप्शन क्या है आपका, आमने सामने ही रखा है मैंने, तो इसका भी देखिए आप लोग, क्या है, कुरुंजी,
कुरुंजी का मतलब कुरुंजी जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। पलाई किसको बोलेंगे हम लोग? मरुभूमि या निर्जन स्थल को बोलेंगे। मुल्लई किसको बोलेंगे? जंगल को बोलेंगे, ठीक। और मरुदम किसको बोलेंगे? कृषि भूमि को। और नेउल किसको बोलेंगे? तटीय प्रदेश को बोलेंगे, ठीक, तटीय प्रदेश को, ठीक। ठीक, इसको देखिए, कुरुंजी क्या है? पहाड़ी है, कुरुंजी पहाड़ी, ठीक। पलई क्या है आपका? मरुभूमि निर्जन स्थल है। मुल्लई जंगल में क्या है? मूली उग जाता है, ऐसे ही करके मतलब लिंक कर लीजिएगा उसको, जंगल, मुल्लई। और मरुदम क्या है? कृषि भूमि, ठीक। मृदा करके बोलते हैं हम लोग मिट्टी को ना, वैसे ही कृषि भूमि के लिए मरुदम अच्छा होता है, मृदा अच्छी होती है, ऐसे करके इसको लिंक करिएगा। जंगल में मूली उगती है करके मुल्लई, और मरुदम क्या होता है? मृदा, है ना, कृषि भूमि के लिए मृदा अच्छी होती है, तो कृषि भूमि मरुदम। और नेउल क्या है? तटीय प्रदेश है, ठीक। और नेउल क्या है? तटीय प्रदेश। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी प्रथम संगम जो हुआ था, है ना, तो मतलब कि उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य, ठीक, अगस्त्य, इसको याद रखिएगा। द्वितीय संगम में कौन थे? अगस्त एवं तुलक, ठीक। अब देखिए इसी का जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, ये जो तुलक है, यहाँ पे देखे थे हम लोग, कहाँ गए? इस वाले ऑप्शन में, है ना, ये देखिए तुलक, ये पुस्तक के रचयिता कौन थे? तुलक, और यही और अगस्त दोनों जन द्वितीय संगम हुआ है उसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, ठीक। तृतीय संगम में नक्कीर, ठीक, नक्कीर। तो आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 आ जाएगा, ठीक। प्रथम संगम में कौन? अगस्त्यस। और तुलक पियम का जो रचना किए हुए हैं, है ना, द्वितीय संगम। और तृतीय संगम में कौन है? नक्कीर। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है आपका कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है, ठीक। द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है करके बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका तुलक, ठीक। तुलक, कौन इसकी रचना किए हैं? तुलक का रचना कौन किए हैं? अभी जस्ट देखे थे, जो द्वितीय संगम के ही कौन है? अध्यक्ष बने हैं, तुलक, ठीक। तो वही द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ, अब जो अध्यक्ष बने हैं उन्हीं का ही एकमात्र शेष ग्रंथ है तुलक, ठीक। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो कौन है? अगस्त्य, है ना, यही प्रथम क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। प्रथम संगम के क्या थे? यही अध्यक्ष थे। अभी जस्ट यहाँ पे देखे थे हम लोग, है ना, प्रथम संगम के अध्यक्ष ये थे। द्वितीय संगम में अगस्त्य के साथ कौन आ गया? तुलक आ गया। और तृतीय संगम में नक्कीर, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो कौन दूत भेजते हैं? पांड्या नरेश भेजते हैं, ठीक, पांड्या नरेश भेजते हैं। स्ट्रोबो के अनुसार कौन है? स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने, तो किस वंश के शासक ने? पांड्या नरेश वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टे के दरबार में 20 ईस्वी के लगभग अपना एक दूत भेजा। दूत से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, जैसे मेगास्थनीज किसका दूत था? सेलुकस का दूत था, है ना, किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त के दरबार में था, ठीक। और एक और दूत वाला देखे थे हम लोग, यूनानी वाला जब किए थे, तो उसमें भी तो दूध से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। संगम युग के किस वंश के? पांड्य नरेश के वंश। और पांड्य नरेश बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों? जो तीनों संगम आपके हो रहे हैं, है ना, तीनों संगम जो हो रहे हैं वो किनके संरक्षण पे हो रहे हैं? पांड्य नरेश के। तो आपका जो चेर चोल जो है ना, चेर चोल और पांड्य नरेश, तीनों में पांड्य नरेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चेर नरेश में जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे आपका, है ना, लाल चेर के नाम से जो प्रसिद्ध चेर शासक है सेन गुट्टावन, है ना, वो पत्नी की पूजा करता था, स्त्री पूजा करता था, इसलिए बहुत ज्यादा वो क्या है, वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला 18वां नंबर का क्या है? त्रिवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है, ठीक। त्रिवल की रचना जो है कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तो इस चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक। कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। तो थ्योरी पोर्शन में भी इसको देखे थे हम लोग, ठीक। यहाँ पे ही जीवक चिंतामणि एवं कुरल, तो ये सारे क्या थे? संगम युग के, देखिए यहाँ पे ही देखे थे हम लोग, संगम काल के बाद के प्रमुख तमिल ग्रंथ है, तो उसमें था ये, ठीक। क्या क्या था आपका? एक शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, और एक क्या था आपका? ये जीवक चिंतामणि एवं कुरल, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो कुरल जो है और मुप्पाल को कहा जाता है, ठीक, त्रिवल्लुवर की रचना है ये, है ना, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, ठीक, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। अब देखिए तमिल काव्य का इलियड, ठीक, तमिल काव्य का इलियड। अभी तमिल बाइबल देखे थे, है ना, तमिल भूमि का बाइबल देखे थे, और ये क्या है? तमिल काव्य का इलियड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ये हो जाएगा सिलपद्दिकारम, है ना, सिलपद्दिकारम, ठीक। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे संगम काल के बाद, मतलब संगम काल के बाद आपकी जो रचनाएं हैं उनको देखे थे, तो उसमें आपका ये भी था सिलपद्दिकारम था, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या था आपका, सिलपद्दिकारम था, और उसी के बाद कुरुल, है ना, ये जो कुरल पढ़े थे हम लोग, है ना, वो चीज था। तो ये दोनों अभी क्वेश्चंस में बन चुके हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में बन चुके हैं, ठीक। तिलपद्दिकारम, है ना, मणिमेखले, और आपका ये जो कुरल, ये दोनों ही आपके यहाँ पे आ चुका है एमसीक्यू में। देखिए सिलपद्दिकारम आ गया है ना, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, ठीक। देख ले, दोनों को यहीं पे कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। तमिल काव्य का इलियड बोला जाएगा, सिलपद्दिकारम हो जाएगा। और त्रिवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाएगा, तमिल भूमि का बाइबल, ठीक। तमिल भूमि का बाइबल बोलेगा तो कुरल या मुप्पाल, है ना। 2-3 बार ऐसी रट लेना, लिंक करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लोगों को ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में दिया रहता है तो डायरेक्ट लिंक करता है, अगर हम पढ़े रहते हैं तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है, तमिल भूमि का बाइबल। और तमिल काव्य का इलियड क्या कहा जाएगा आपका, सिलपद्दिकारम। तोलक पीएम मत लगा देना ना, तोलक पियरम की रचना है ये, है ना, जो क्या थे आपके अध्यक्ष थे, अगस्त के साथ अध्यक्ष बने थे, है ना, द्वितीय संगम हुआ था उसमें, तो इसको मत लगा दीजिएगा। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, अब ओडिसी करके आ गया, तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है, तो किसको, मणि मेकलई को कहा जाता है, ठीक। किसको कहा जाता है, मणि मेकलई को, ठीक। मणि मेकलई को, तमिल काव्य का ओडिसी मणि मेकलई। और सिलपद्दिकारम क्या था आपका, इलियड था, है ना, तमिल काव्य का इलियड। और तमिल काव्य का ओडिसी बोला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, मणि मेकलई। ओडिसी मणि मेकलई, है ना, ओडिसी मणि मेकलई। मणि मिलेगा तो ओ करके बोलोगे ना, मतलब आश्चर्य से ओ मेरे को मणि मिल गया करके, तो ऐसे करके लिंक कर लेना, तमिल काव्य का ओडिसी मणि मेकलई, और तमिल काव्य का इलियाड, है ना, तो मणि मेकलई। रुक जाइए, तमिल काव्य का ओडिसी, तमिल काव्य का ओडिसी आपका हो गया मणि मेकलई, है ना, तमिल काव्य का ओडिसी, है ना, मतलब कि मणि मिल गया तो आप लोग ओ करके आश्चर्य से कहोगे, है ना। और इलियड करके होगा तो सिलपद्दिकारम, है ना, इलियड का। और कुरल का क्या देखे, तमिल भूमि का बाइबल, इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक। बाइबल बोला तो कुरल, है ना, तमिल भूमि का बाइबल कुरल या मुप्पाल। तमिल काव्य का इलियड बोलेगा तो सिलपद्दिकारम। और मणि मेकलई क्या हो जाएगा, तमिल काव्य का ओडिसी, ठीक। उसके बाद पुहर कवेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, ठीक। कवेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, कारिकाल ने की, ठीक, कारिकाल ने की, ठीक। किसने की, कारिकाल ने की। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, थ्योरी पोर्शन में नहीं देखे हैं, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का जो है उसमें इसको दिया हुआ है, तो इस चीजों को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। उतना ज्यादा संगम युग से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक। आपके जो छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम होता है उसमें, बाकी जैसे आपका मौर्य वंश हो गया, ये बहुत ज्यादा टॉपिक इससे लेता है, सिंधु घाटी सभ्यता से ले लेता है क्वेश्चन, है ना, ऋग्वेद से ले लेता है क्वेश्चन, ठीक। फिर भी ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक, लूसेंट को लगा रहे हैं, घटना चक्रों को लगा ही रहे हैं, ठीक। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी, कारिकाल के द्वारा, ठीक। सुमेलित कीजिए। तो चेर राजा, लाल चेर करके जो फेमस था, सेन गुट्टावन, है ना, जो क्या अपनी पत्नी की क्या बनवाता है, मंदिर बनवाता है ना, पूजा करता है। और क्या नाम था उस मंदिर का, मंदिर का क्या नाम था आपका, कड़ागी, कड़ागी, है ना, कड़ागी करके। और चोल का क्या था, कारिकाल, ठीक। चोल का क्या था, कारिकाल। वही पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, कारिकाल, है ना, ठीक, चोल कारिकाल। उसके बाद मतलब देखिए, चेर के जो राजा थे वो क्या थे, सेन गुट्टावन। चोल के क्या है, कारिकाल। यही कारिकाल क्या किया है, कावेरीपट्टनम की स्थापना किया है। यही कारिकाल जो है वो क्या किया है आपका, कावेरीपट्टनम की स्थापना किया है ना। उसके बाद एक पांड्या राजा, पांड्या राजा के बारे में क्या खासियत थी, इसी के ही संरक्षण में 3 संगम हुए थे आपके, जो कवियों के जो संगम हुए थे, है ना, मैदूर में, मधुर में। और ये देखिए पांडे क्या क्या है, नेड जेलियन, ठीक, नेड जेलियन। तो ये तीनों आपका आमने सामने है, ठीक। ए का 1, बी का 2, सी का 3 लगा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक। 23वें नंबर का है आपका, मुजरिस कौन किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर राज्य का, ठीक, चेर राज्य का, ठीक। उसके बाद देखिए, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है, तो कावेरी डेल्टा के बारे में बोला गया है ऐसा, ठीक। जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कौन से डेल्टा, कावेरी डेल्टा के बारे में, ठीक। और ये वाला मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था आपका, किस राज्य का बंदरगाह था ये,
आपका चेर राज्य का, ठीक? चेर राज्य का बंदरगाह था और चेर राज्य के ही राज्य चिन्ह क्या था? धनुष था, है ना? धनुष था, ठीक? क्या याद किए थे कि धनुष को ऐसे करते हैं तो चेर करके आवाज आता है, ठीक? और चोल राजाओं का क्या था चिन्ह? बाघ था, है ना? बाघ को देख के चिल्लाते हैं। और मछली वाले का क्या था आपका? उसको पालने से हम लोग लिंक किए थे, है ना? मछली वाले का क्या था आपका राज्य चिन्ह? जिसको हम लोग पालने से करके लिंक किए थे, है ना? पांड्य, पांड्य राजाओं का मछली, ठीक? तो इन सब बातों को भी आप लोग याद रखिएगा। ये पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने की थी और यही कारिकाल क्या है? चोल वंश के राजा हैं, ठीक? अब मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का, है ना? और उसके बाद किसके संबंध में यहाँ कहा जाए जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है तो आपका क्या है? कावेरी डेल्टा। उसके बाद क्या है? पालिनी की ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरीप्लस के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मोती के शिप तो कहाँ से निकलते थे? कोलचे, कोलचे से निकलते थे, ठीक? कहाँ से निकलते थे? कोलचे से निकलते थे। कहाँ से निकलते थे? कोलचे से निकलते थे, ठीक? तो भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है आपका गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते-लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। एक बात याद रखिएगा जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उसमें प्रमुख व्यवसाय क्या होता था आपका? पशु पालन होता था, है ना? प्रमुख व्यवसाय क्या होता था? पशुपालन होता था। तो उसमें गायों के लिए युद्ध किया जाता था, है ना? गायों के लिए युद्ध किया जाता था। ये भी चीज़ को हम लोग पढ़े थे। वैसे ही यहाँ पे गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते-लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है करके पूछ रहा है। तो क्या कहा जाता है वीर प्रस्तर को? वीरकल या नडुकुल कहा जाता था, ठीक? वीरकल या नडुकुल कहा जाता था, ठीक? एक बार रिवाइज करके भी हम लोग देख लेंगे इसको। प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो मुर्गन जो देवता है वो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है, ठीक? उसके बाद संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक? कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। उसके बाद देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? संगमकालीन जो पतन थे पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हम लोग को चुनना है, ठीक? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके? तीसरा और चौथा तोंडी और मुशीरी, ठीक? क्या है? तोंडी एवं मुशीरी, ठीक? एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए लालचेर के नाम से प्रसिद्ध राजा क्या था? सेनगुट्टा वन था, है ना? ये किसने अपनी पत्नी के लिए क्या बनाया था? मंदिर का निर्माण कराया था। ये स्त्रियों की पूजा करता था, अपनी पत्नी की पूजा करता था, ठीक? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है आपका। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम मणिमेकलई नामक जो गौरव ग्रंथ है वो हिंदू धर्म से है। और निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो क्या है? तुलक है ना? निम्नलिखित राजवंशों में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है कौन से राजवंश का? तो चेर चोल पांड्य का हुआ है, कदम का बस नहीं हुआ है। फिर संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तुलक ग्रंथ संबंधित है किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है, ठीक? तमिल के ही क्षेत्र को तो हम लोग देख रहे हैं अभी, है ना? तमिल राजाओं के बारे में, तमिल कवियों के बारे में। किस संगम युगीन राजा के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? तो पांड्य राजाओं के, ठीक? किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा के रखा है? तो ममूल नार। उसके बाद देखिए चेर का क्या होता है? धनुष, है ना? चेर करके आवाज आता है धनुष को खींचने पर। चोल को देख के चिल्लाते हैं तो बाघ। पांड्य मछली पालन करके लिंक किए थे, है ना? पांड्य मछली, ठीक? उसके बाद तोलकपियम का तोलकपियर, है ना? शिल्पाधिकारम का इंग्लो आर्डिगल बस याद रखना। मेलक मणिमेकलई का क्या है आपका? शीतले सतनार, ठीक? और इसका क्या है आपका? जीवक चिंतामणि का तिरु देवर, ठीक? याद नहीं होगा बस 1-2-3 बार मतलब लिंक करके याद कर लेना उसको। उसके बाद कुरुंजी क्या है? पहाड़ी, है ना? इसको हम लोग ऐसे याद किए थे कि जंगल में मूली बहुत उगती है, ऐसे करके मुल्लई। और मृदा मरुदम कृषि भूमि मृदा करके याद किए थे, ठीक? 2 चीज को याद किए थे तो सी का 3 डी का 4 ऐसे करके फिर खुद ऑटोमेटिक कूट बनने लगता है। जैसे श्री का 3 और डी का 4 किसमें है आपका? इन दोनों में है। सी का 3 और डी का 4 आपका ए और सी ऑप्शन में। उसके बाद क्या है? नेउल तटीय प्रदेश, है ना? नेउल मतलब पास, है ना? पास आना, समीप आना, ऐसे करके लिंक कर लेना नेउल को। तो तटीय प्रदेश ऐसा कर लेना, ठीक? कुरुंजी क्या थी? कुरुंजी पहाड़ी लिंक कर रहा है, ठीक? पलई क्या होता है? मरुभूमि या निर्जल स्थल, ठीक? उसके बाद प्रथम संगम क्या था? अगस्तस। द्वितीय संगम में अगस्तस एवं तोलक पियर था। और तृतीय संगम में कौन था? नक्कीर। अब देखिए उसके बाद है आपका कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तोलकपियम था, है ना? क्यों? क्योंकि द्वितीय संगम में तोलकपियर जो था इसी का ही ग्रंथ है ये तोलकपियम, है ना? तो यही एक शेष ग्रंथ था, ठीक?
किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो किन्होंने किया? अगस्त्य, है ना? यही आपके क्या है, प्रथम में क्या है, ये संगम में अध्यक्ष बने हैं, है ना? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20वीं सदी ईस्वी के लगभग लगभग अपना एक दूत भेजा? तो कौन राजा भेजे थे? पांड्य नरेश भेजते हैं, ठीक, पांड्य नरेश भेजते हैं। तिरुवल की रचना कुरल या मुप्पल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, ठीक। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, किसको बोला जाता है? तिलपद्दिकारम को। और तमिल काव्य का ओडिसी, ओडिसी किसको बोलते हैं? मणिमेखलाई। तो मणि को देखिए आप आश्चर्य हो जाते हैं, ओ करके बोलते हैं, तो ओडिसी, ठीक। उसके बाद पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी? कारिकाल ने की थी। ये कारिकाल राजा रहता है ना? देख लिए यहाँ पे कारिकल क्या है? चोल वंश का राजा है, ठीक। कारिकल क्या है? चोल वंश का राजा। यही क्या करता है? कावेरीपट्टनम की स्थापना करता है। चेर का सेनगुट्टा वन देख लिए थे, लाल चेर करके भी बोलते थे इसको, है ना? जो पत्नी पूजा करता था, है ना? उसके नाम से मंदिर भी बनवाया था। पांड्य क्या है? नेट जेलियन, ठीक। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह था। उसके बाद देखिए किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो क्या था आपका? कावेरी डेल्टा, है ना? उसके बाद क्या है? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरीप्लस के अनुसार मोती के सीप या पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकले थे? तो कोलचे आ जाएगा ना, कोलचे, ठीक। उसके बाद है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता? तो वीरकल, नाडुकल, नाडुकुल। उसके बाद प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किनके लिए प्रयुक्त होता है? राजा के लिए, ठीक। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से समकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे नीचे दिए कूट से? तो तोंडी और मुशीर, ठीक। तो ये आपका हो गया संगम काल का आपका थ्योरी था, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, और इसके एमसीक्यू। इसको दो तीन बार इसको थोड़ा रिवाइज करने के मतलब स्पीड करके देखिएगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, याद, ठीक। इसमें कोई मैंने ट्रिक नहीं बताया है, बस कुछ बस राजाओं का जो राज चिन्ह है उसमें बस धनुष है, आपका चेर करके आवाज आता है, चेर वंश का, और क्या बोलते हैं, चोल राजाओं का। उसके बाद हम लोग देखिए बाघ बाघ देखते हैं तो चिल्लाते हैं। और उसके बाद थर्ड क्या था आपका, जो राजा थे कौन थे? पांड्य, है ना? तो उसमें क्या था आपका? मछली, ठीक। बातों को याद रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक।